एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। चलो सब हल्ला मचाओ, मिलके कुछ सीखें, जल्दी आओ। ब्लिपी। सही कहा डीबो, इस क्रिसमस ट्री की लाइट्स तो ऑन ही नहीं है, और लाइट्स क्रिसमस की मेरी पसंदीदा चीजों में से एक है। हाँ, पर क्या तुम्हें पता है क्रिसमस की सबसे अच्छी बात क्या होती है? हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हाय, मैं हूँ बैरी द स्नोमैन। तो ब्लिपी, तुम्हें पता है कि क्रिसमस का बेस्ट पार्ट क्या होता है? मुझे नहीं पता। मुझे जानना है कि आखिर क्रिसमस का बेस्ट पार्ट क्या है। ओह, मेरे लिए नोट है। ओ, खोल के पढ़ो, इसमें क्या है? इसमें लिखा है, अगर तुम्हें जानना है क्रिसमस के दिन का असली मतलब, तो जाओ इस एडवेंचर पर उस तरफ। इस एडवेंचर पर होंगे क्लूज, जिनसे मिलेंगे हमें और क्लूज। उस तीर के निशान की तरफ चलते हैं। अरे नहीं, गेट पर तो ताला लगा है। शायद मैं खोल सकता हूँ। बहुत बढ़िया बैरी। वो देखो, उस कैंडी केन्स के रास्ते से पहाड़ी पर जाना है। अरे वहाँ देखो, आखिरी कैंडी कैन पर एक नोट चिपका हुआ है। अगर अगला क्यू चाहिए तो हो जाओ तैयार। पार करो रास्ता और वो रहा तार। तार तो वो रहा, पर उसे पकड़ना किससे है? पहाड़ी को कैसे पार करें? क्या ये भी मेरी नाक से कर सकते हैं? मैं हेल्प करूं? हाय, मैं कैंडी हूँ। मैं तुम्हें पार पहुँचा सकती हूँ। एकदम टाइट पकड़ना। थैंक्स कैंडी। अरे ये देखो, जानना चाहते हो अगला क्लू? पार करो जंगल और फिर बन जाओ गुरु। हाँ, जंगल के रास्ते में होना चाहिए, इस तरफ। हमें किस तरफ जाना चाहिए? मुझे लगता है इस तरफ। नहीं, मुझे लगता है इस तरफ। हाय, मैं हॉली हूँ। तो ये तुम लोगों का लकी हॉलीडे है। मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकाल सकती हूँ। मेरे पीछे आओ। थैंक्स हॉली। ये तो वही क्रिसमस ट्री है डीबो। अरे देखो, यहाँ एक क्लू है। मनाना चाहते हो क्रिसमस झकास? तो ढूंढो हैट के नीचे क्लू आसपास। क्या वो हैट तुम्हारी है बैरी? क्या तुम्ही ने ये पूरा क्रिसमस स्कैवेंजर हंट प्लान किया था? हाँ, मैंने किया है। ये सबको साथ में लाने के लिए मैंने प्लान किया था, क्योंकि यही क्रिसमस का बेस्ट पार्ट होता है। ओ, ये लो तुम्हारा फाइनल क्लू। अगर तुम चाहते हो क्रिसमस का असली आनंद लेना, तो लगा दो इसे ऊंचे क्रिसमस ट्री पर जैसे हो एक गहना। ये है ऊंचा क्रिसमस ट्री, पर इतने ऊपर स्टार को कैसे लगाए? हाँ, रुको, हम एक दोस्ताना सीढ़ी बना सकते हैं। तुम लोग एकदम स्मार्ट लग रहे हो, और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि क्रिसमस का एक सबसे बेस्ट पार्ट है छुट्टी का दिन अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ बिताना। जवाब अपलोड करो जीबो। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। हैप्पी हॉलीडे सभी को। बिल्कुल सही कहा डीबो। ये कुकीज सैंटा के लिए है, जब वो आज रात हमारे प्रेजेंट्स लेके आएंगे। अच्छा सवाल है डीबो। मैं सोच रहा हूँ सैंटा को कैसे पता कि हम कहाँ रहते हैं। हे, रुक जाओ। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। ओह, हे छोटे से बॉट, तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ स्नोबो। हे स्नोबो, मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। क्या तुम खो गए हो? बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। चिंता मत करो स्नोबो, डीबो और मैं तुम्हें घर पहुँचाने में हेल्प करेंगे। शायद डीबो को कुछ मिल गया है। आओ स्नोबो, चलो चलते हैं। तो यहाँ कोई रास्ता नहीं है। हमें मजेदार तरीके से नीचे उतरना होगा।
फिसल कर। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। बोट के पीछे चलो। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। वाओ, ये इसके पास रहने की कोशिश करो डीबो। डीबो, स्नोबो, क्या तुम दोनों ठीक हो? बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। ये क्या है स्नोबो? ओहो! अरे नहीं, स्नोबो, हमें उसे पकड़ना होगा। आ जाओ डीबो। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। स्नोबो, डीबो, ओह नो, डीबो, फ्यू, पकड़ लिया। नटखट नन्हे बॉस। किसी ने इतना क्रिसमसी घर पहले कभी देखा है? हाँ? स्नोबो, तुम आ गए। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। हे सांता, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। ओह हेलो ब्लिपी और डीबो। थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने मेरे स्नोबो को यहाँ तक लाने में हेल्प की। इसे आज रात एक बहुत जरूरी काम करना था, पता है? बहुत जरूरी। देखो स्नोबो मेरी नई स्ले को चलाने में हेल्प करती है। स्नोबो के बिना मैं दुनिया भर के बच्चों तक प्रेजेंट्स नहीं पहुंचा पाता। सांता, मैं सोच रहा था, आपको कैसे पता है कि कौन कहाँ रहता है? जादू से। हो वो मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। सांता को कैसे पता कि हम कहाँ रहते हैं? उनके जादू से। जवाब अपलोड करो डीबो। क्या तुम राइड करना चाहोगे? हाँ, जरूर करना चाहेंगे। बेल्ट बांध लो क्योंकि ये हम चले। मेरी क्रिसमस और हैप्पी हॉलीडेज। सही कहा डीबो, स्नो ने तो ब्लिपी मोबाइल को जाम करके रख दिया है। मैं सोच रहा हूँ हम यहाँ से बाहर कैसे निकल पाएंगे। ओहो! हाँ? अरे देखो, वो ये! मैं हूँ एक्सकवेटर, स्नोई एक्सकवेटर। हे स्नो! जाओ आया स्नोई एक्सकवेटर। मेरे पास बड़ा आम और खूब बड़ी बूम, जो साफ करूँ स्नो तो होगी धूम। मुझसे बर्फ को है डर, स्नोई एक्सकवेटर। मेरे पास है बकेट, बर्फ उठाऊं झट से, खाली कर दूं सड़कें तो बच्चे खेलें। बर्फ गिराऊं भर भर के, स्नोई एक्सकवेटर। क्या खबर है तुम्हें, काम करूं मैं रात में, मेरी तेज नजर लाइट से देखूं जिधर। मैं हूँ एक्सकवेटर, स्नोई एक्सकवेटर। हे स्नो! जाओ आया स्नोई एक्सकवेटर। हाँ, सही कहा डीबो, ऊपर आकर खेलने में सच में मजा आएगा। और हम चले। 3, 2, 1, वूहू! वाओ! 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 ये!
वर्कर्स बैठे जहाँ उसे कहते हैं कैब। मुझ में है कई गुण पर नहीं कोई है, मैं लगाता बर्फ का ढेर, स्नोवी एक्सकवेटर। देखो देखो काम करूं सारा दिन, क्या तुम कभी सोते हो? कुछ नहीं करता मैं काम के बिन। मैं हूँ एक्सकवेटर, स्नोवी एक्सकवेटर। Hey, Snow! जाओ आया स्नोवी एक्सकवेटर। मैं हूँ एक्सकवेटर, स्नोवी एक्सकवेटर। Hey, Snow! जाओ आया स्नोवी एक्सकवेटर, स्नोवी एक्सकवेटर, स्नोवी एक्सकवेटर। तैयार हो डीबो? 3, 2, 1। हाँ, वैसा नहीं है जैसे मैंने सोचा था। काश मैं कुछ चेंज कर पाता। हाँ? ओह हाँ, मैं एक इरेजर यूज कर सकता हूँ। मुझे जानना है कि इरेजर काम कैसे करता है। अच्छा आइडिया है डीबो। हम श्रिंक होकर इसे पास से देखते हैं। मुझे चाहिए ग्रैबर आर्म और हेलीकॉप्टर ब्लेड्स। रबर आर्म, हेलीकॉप्टर ब्लेड, कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। इतने पास से भी कुछ चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। शायद मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। हाँ? मैं हूँ अमेजिंग अर्नी। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम जानने आए हैं कि इरेजर काम कैसे करता है। तो तुम सही इरेजर के पास आए हो, क्योंकि मैं कुछ भी गायब करने में माहिर हूँ। पेंसिल से लिखा हुआ भी। वाह क्या बात है। तुम्हें दुनिया का सबसे शानदार शो दिखाता हूँ। पेंसिल की नोक ग्रेफाइट से बनी होती है और जब आप इसे कागज पर रगड़ते हैं तो ग्रेफाइट निशान छोड़ता है। अच्छा, हाँ? तो चलो मैग्नीफाइंग ग्लास से और पास से देखें। ग्रेफाइट कागज पर उतरता है क्योंकि असल में ये कागज से चिपक जाता है। वो अरे नहीं, पकड़ लिया। ओह, बाल बाल बच गए। हाथ से फिसल गई थी। ओह, हे अर्नी, क्या तुम ग्रेफाइट के निशान मिटा सकते हो? ओह वाह, क्या आइडिया है। हाँ, मैं ये निशान मिटा दूंगा इसे इरेज करके। जब इरेजर को कागज पर घिसते हैं तो पता है क्या होता है? इससे रगड़ और गर्मी पैदा होती है। शानदार। गर्मी इरेजर को कागज से ज्यादा चिपचिपा बना देती है, तो ग्रेफाइट कागज पर से उतर के इरेजर पर चिपक जाता है। रगड़ लगने के कारण इरेजर भी बिखरता है और टूटता भी है। देखा कैसे छोटे छोटे टुकड़े निकल आए? तुम्हारे पास तो बहुत है। ओह, इरेजर को कागज पर कुछ देर घिसते रहो। ओह, थक गया और ग्रेफाइट हट जाएगा। टाडा! मैं गायब करने में माहिर हूँ। हाँ, शानदार था। क्या ये जादू था? नहीं, ये साइंस है। अच्छा, और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि इरेजर कैसे काम करता है। इरेजर रगड़ का इस्तेमाल करके कागज से ज्यादा चिपचिपा हो जाता है, तो ग्रेफाइट कागज से उतर के इरेजर पर चिपक जाता है। जवाब अपलोड करो डीबो। जादू दिखाने के लिए शुक्रिया अर्नी। अब वक्त है हमारे गायब होने का।
गुड बाय ब्लिपी, तुमसे मिलना भी जादू से कम नहीं था। तुम्हारा गिटार सही काम नहीं कर रहा है डीबो। मुझे जानना है कि गिटार कैसे काम करता है। तुमने सही कहा डीबो, चलो चल के पता लगाएं। मुझे विंग्स की जरूरत है। Wing confirmed. ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। रॉक एंड रोल सुनकर बहुत मजा आया, शुक्रिया। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। मैं पिकी हूँ। हमें जानना है कि गिटार कैसे काम करता है। हमें दिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल, पर मैं खुद गिटार नहीं बजा सकता। इसे सही से बजाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। ठीक है। जब मैं किसी तार को छेड़ता हूँ तो वो बहुत तेजी से आगे पीछे होता है, जिससे सुर बजता है। हाँ सही कहा डीबो, मेरा तार तुम्हारे तार से ज्यादा मोटा है। तुमसे बैलेंस नहीं हो पा रहा होगा ना? तार जितनी तेजी से आगे पीछे होता है, सुर उतना ही ऊंचा होता है। गिटार पर सुर बदलते कैसे हो? उसी के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। हे डीबो, क्या तुम गिटार के आखिरी सिरे तक चलते जाओगे? हाँ। अब फिर से मेरी तरफ आ जाओ। सोलो। अच्छा, मुझे अब समझ में आया कि सुर कैसे बदलते हैं। पर गिटार की बॉडी इतनी बड़ी क्यों होती है? इसका ये हिस्सा आवाज को बढ़ाता है। शुक्रिया। हे, इधर आके साउंड बोर्ड पर खड़े हो जाओ। अरे, अब हम लोग भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। जब मैं तार छेड़ता हूँ तो गिटार की पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है और वहाँ बना हुआ साउंड होल आवाज को बहुत तेज कर देता है, वैसे ही जैसे चिल्लाते समय मुंह को हाथ से ढकने पर होता है। हेलो। वो, मैंने कितना तेज चिल्लाया। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत कर ली। अब वक्त है जैमिंग का। 1 2 3 4। और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि गिटार कैसे बजता है। गिटार बजता है जब इसके तार वाइब्रेट होकर आवाज करते हैं। ये आवाज और तेज हो जाती है जब इसकी खोखली बॉडी भी वाइब्रेट करती है। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय बाय पिकी। बाय ब्लिपी। बाय डीबो। हमेशा गाते और बजाते रहो। ये आवाज कैसी आ रही है? ओह, ये तो एक रेस कार है और वो कितनी तेज जा रही है। तुमने ठीक कहा था, ब्लिपी मोबाइल कभी इतना तेज नहीं भाग सकती। पता नहीं रेस कार्स नॉर्मल कार्स से इतनी तेज क्यों होती है। बहुत ही बढ़िया आइडिया है डीबो। हम रेस ट्रैक पे जाकर पता लगाते हैं और मुझे चाहिए रेस कार के टायर्स। Race car tire confirmed. एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। ब्लिपी मोबाइल रोमांचक सफर के लिए तैयार है। हाय!
क्या तुम दोनों रेस ट्रैक ट्राई करने के लिए यहाँ पर आए हो? हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम यहाँ ये पता लगाने आए हैं कि रेस कार्स रेगुलर कार्स से इतनी तेज क्यों होती है। हाय, मैं हूँ रिकार्डो। मैं तुम्हें अपना ट्रैक दिखाता हूँ, चलो रेस करें। तो हो जाए। रेस करने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी काम है डीबो। मैं चाहता हूँ कि तुम पिट स्टॉप के कैप्टन बनो। रेस के दौरान मैं यहाँ आऊंगा ताकि तुम मेरी बढ़िया सर्विसिंग कर सको। क्या तुम ये काम कर पाओगे? कोशिश अच्छी थी डीबो, पर तुम मेरे टैंक में गैस भरोगे और मेरे टायर्स बदलोगे। ओके, रेस का वक्त हो गया। हेलमेट्स पहनो और सीट बेल्ट लगाओ। मैं काफी तेज जा रहा हूँ। मैं अपनी पूरी तेजी से भी नहीं जा रहा, सिर्फ 180 माइल्स प्रति घंटे की स्पीड ही है। नॉर्मल कार्स के मुकाबले रेस कार्स हल्के मटेरियल की बनी होती हैं और साथ ही मेरे शेप की वजह से मैं तेज हवा में आसानी से रेस कर पाता हूँ। इसे कहते हैं एरोडायनामिक्स। तुम्हारा और मेरी ब्लिपी मोबाइल का आकार बिल्कुल अलग है। पिट स्टॉप कैप्टन, चलो अपना काम करो। तुम कर सकते हो डीबो। रिकार्डो, क्या तुम्हारे पास स्पेशल टायर्स हैं? बिल्कुल, मेरे टायर्स नॉर्मल कार्स के टायर से ज्यादा चौड़े और नर्म होते हैं ताकि मैं सुपर हॉट ट्रैक पर भी फुल स्पीड में आगे बढ़ सकूं। थैंक्स डीबो। अब तुम और भी तेज हो गए हो। मेरा ताकतवर इंजन नॉर्मल कोर्स के इंजन से 5 गुना ताकतवर है। मैं अपनी 220 माइल्स प्रति घंटे की टॉप स्पीड पर पहुंच सकता हूं। फिनिश लाइन के बाद मिलते हैं ब्लिपी। सच में मजा आ गया है। और अब मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है कि नॉर्मल कार्स की तुलना में रेस कार्स इतनी तेज क्यों होती हैं। वो इसलिए कि रेस कार्स एरोडायनेमिक होती हैं और हल्के मटेरियल की बनी होती हैं। उनके पास होते हैं स्पेशल टायर्स जो गर्म ट्रैक पर रेस कर सकते हैं और एक सुपर पावरफुल रेस कार इंजन होता है। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय बाय रिकार्डो। बाय ब्लिपी, बाय डीबो। चाओ।